अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे करनी है अराउंड द न्यूक्लियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट डेफिनेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट में आपके पास एटम के न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द आपने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स। अब इस टॉपिक के अंदर हम जस्ट शेल्स को कंसीडर करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब शेल्स और शेल्स का डिफरेंस बताऊंगी और सब शेल्स के बारे में भी बताऊंगी। सो शेल्स जो है ये मेन एनर्जी लेवल्स हैं आपके पास। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप जस्ट इसी को कंसीडर करें कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपने अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल्स विद इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स हम इसको क्यों कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट जो शेल है वो के शेल है और उसकी एनर्जी आपके पास सबसे कम है। उसके बाद आपके पास एल शेल है, फिर एम है और इसी तरह आपके पास एन शेल। एक सक्सेसिव ऑर्डर के अंदर इंक्रीज हो रही है इनकी एनर्जी कि के शेल की एनर्जी सबसे कम है, फिर एल शेल की, फिर एम की और देन एम एन सब शेल एन शेल की एनर्जी आपके पास सबसे ज़्यादा होती है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि एनर्जी आपके पास कैसे इंक्रीज करती जाती है। आप कंसीडर करेंगे फर्स्ट शेल के अंदर आपके पास जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस ने इनको स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है कि मतलब इनको अच्छे तरीके से बाउंड किया हुआ है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंड है जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स हैं और उनकी एनर्जी कम है। केमिस्ट्री के अंदर आप ये बात याद रखें कि जिस चीज़ की भी, जिस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी आपके पास जितनी कम होगी वो उतनी ज़्यादा स्टेबल कंडीशन के अंदर पाया जाता है और जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, जिसके पास एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी ज़्यादा एक्सेसिव और अग्रेसिव फॉर्म के अंदर होता है। वो हर एक चीज़ से रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखता है। दैट्स वाई जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं यहाँ पर आपके पास सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उनकी एनर्जी मज़ीद बढ़ जाती है। फिर एल शेल के अंदर और इसी एम शेल में और इसी तरह एन शेल में जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते जाते हैं आपके पास एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है और ये एनर्जी की जो फॉर्म है ये एक्चुअली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू आप इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, शेल्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि ये मेन एनर्जी लेवल्स हैं और ये कैसे अरेंज हुए होते हैं कि सबसे लोअर की एनर्जी सबसे कम, फिर देन उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है और इस तरह ये सक्सेसिव एनर्जी ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि के शेल में, एल में, एम में और एन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जो कि 2n² के इक्वल है। एन इसमें नंबर ऑफ शेल्स के इक्वल है। मैंने ये आपके लिए एक टेबल ड्रॉ किया है जिसमें आपके पास के, एल, एम, एन ये आपके पास सक्सेसिव ऑर्डर है इंक्रीजिंग एनर्जी का। अब के शेल की नंबर जो है आपके पास फर्स्ट पे है, एल शेल सेकंड नंबर पे है, एम शेल थर्ड नंबर पे है और एन शेल 4 नंबर पे है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। इसके अंदर एन की वैल्यू हम लोग शेल नंबर पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास फर्स्ट शेल के अंदर अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है तो आप एन की वैल्यू फर्स्ट 1 पुट करेंगे और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरह अगर सेकंड शेल में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो आप एन की जगह 2 पुट करेंगे और आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। देन थर्ड शेल के अंदर अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो आप एन की जगह 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट लेंगे जो कि 9 होगा और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरह 4 शेल के अंदर आपके पास 4 का स्क्वायर लेने से 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इट मीन्स कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करते हैं, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ शेल कंसिस्ट ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट शेल के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होगी और ये आपके पास सब शेल्स हैं s, जो कि के शेल के अंदर s सब शेल पाया जाता है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सब शेल और शेल का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंटिन्यू करेंगे।